रोड्रिगो का एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। कुछ लोगों के लिए ही इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन द वर्ल्ड। He's an underrated player. For me, he's one of the top players. He adds fluidity, technical ability to strike balls like the one he strikes today. Scored 14 goals in the last 3 or 4 games or whatever it may be, and he's good. और कुछ के लिए ही इज जस्ट एन ओवररेटेड मैड्रिड ब्राजीलियन। आई मीन कम ऑन यार, इवन अगर वो इनकंसिस्टेंट रहता है, यू कैन नॉट फॉरगेट वही प्लेयर है जिसने मैन सिटी के खिलाफ 2 मिनट में 2 गोल्स करके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स ऑफ यूसीएल हिस्ट्री किया था। كامافينجا كريم وجول كامافينجا وجول رودريجو يلعب كارفاخال حاط الكرة والثاني فما حاجة और चेल्सी के अगेंस्ट वो वॉली तो सबको याद ही होगी। लूका मॉड्रिच का वो अमेजिंग पास तो सब याद रखते हैं, मगर रोड्रिगो की वो क्लासिकल फिनिश किसके बारे में कोई बात नहीं करता। माना कि एट टाइम्स रोड्रिगो थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहता है एंड ही मिसेस सम चांसेस, मगर ये इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही अनसेल्फिश प्लेयर है। रियल मैड्रिड की गैलेक्टिकोस में वो शायद एक ऐसा इकलौता प्लेयर है जो किसी भी पोजीशन में टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलता है। अगर रियल मैड्रिड को लेफ्ट विंगर की ज़रूरत है तो रोड्रिगो लेफ्ट विंग के खेलता है, राइट विंगर की ज़रूरत है तो रोड्रिगो राइट विंग में खेलता है, स्ट्राइकर और नंबर 10 पोजीशन पे भी वो अच्छे तरीके से खेल सकता है। नो मैटर द पोजीशन, रोड्रिगो इज ऑलवेज रेडी फॉर रियल मैड्रिड। ही इज ऑलवेज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज फॉर हिज टीम। लेकिन हम सबको पता है कि उसकी बेस्ट पोजीशन लेफ्ट विंग पे है। हिज क्लोज कंट्रोल, स्किलफुल ड्रिबलिंग और प्ले मेकिंग एबिलिटी नेमार के क्लोजेस्ट है जो किसी भी ब्राजीलियन पे है। इवन विनीसियस जूनियर आई थिंक पेस के अलावा रोड्रिगो विनी से बेहतर है। ऑब्वियसली विनी हैज़ द फिजिकलिटी एंड पेस जिसकी वजह से वो लेफ्ट विंग पोजीशन पर प्रेफर किया जाता है उसी क्लब में। रोड्रिगो की बेस्ट एबिलिटीज़ सबसे ज़्यादा निखर कर तब आती हैं जब वो लेफ्ट विंग के खेल रहा होता है। लेकिन इस चीज़ के बारे में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, या कह लें 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि 2 ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर्स इन द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम रोड्रिगो प्ले फॉर रियल मैड्रिड, यानी कि विनी जूनियर एंड किलियन एम्बापे। नाउ किलियन एम्बापे एज अ स्ट्राइकर रियल मैड्रिड में आए थे, लेकिन हम सबको पता है कि उनकी प्रेफर पोजीशन है लेफ्ट विंग। यानी अगर विनी जूनियर इंजर्ड या सस्पेंड हो भी जाते हैं, एम्बापे विल बी ए बैकअप लेफ्ट विंगर। देन एज अ बैकअप स्ट्राइकर यू हैव एंड्रिक, जिसपे 40 मिलियन यूरोस लगाए हैं रियल मैड्रिड ने। एक बहुत ही क्लासिकल स्ट्राइकर गंजालो गार्सिया, एंड ही विल गेट मिनट्स। ये ना समझना कि उसका नाम बड़ा नहीं है तो ही विल नॉट गेट मिनट्स। उसने जो परफॉर्मेंस क्लब वर्ल्ड कप में दी है, आई डोंट थिंक कि बहुत सारे स्ट्राइकर वो पोजीशन उस पोजीशन पे रियल मैड्रिड के लिए ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव द प्रेशर ऑफ किलियन एम्बापे हैविंग बीन इंजर्ड और उसको आप रिप्लेस कर रहे हो। क्लब वर्ल्ड कप में एक और चीज़ जो मैंने नोट की है कि बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर रहा है रियल मैड्रिड एंड जाबी अलोंसो का टुवर्ड्स रोड्रिगो। 6 मैचेस में रोड्रिगो ने सिर्फ 52 मिनट्स खेले हैं, और वो भी मेजोरिटी इन द फर्स्ट गेम, और लास्ट 3 मैचेस में प्लेइंग टाइम नहीं मिला। इवन इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट पीएसजी, जहाँ पे ऑफ कोर्स हमने देखा कि रियल मैड्रिड वेंट 3-0 डाउन इन द फर्स्ट हाफ, और वहाँ पे ना सिर्फ आर्दा गुलर और गंजालो गार्सिया बल्कि ब्राहिम डियाज को प्रेफर किया गया रोड्रिगो के ऊपर से। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फ्रॉम फब्रिजियो रोमानो, रोड्रिगो हैज़ बीन टोल्ड दैट कैन लीव रियल मैड्रिड इफ ही वांट्स टू। तो ये ले चलता है हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि अगर रोड्रिगो इस समर रियल मैड्रिड को लीव करते हैं तो उन्हें किस क्लब की तरफ जाना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू फब्रिजियो, टीम्स लाइक चेल्सी, आर्सेनल एंड बायर्न म्यूनिख हैव कॉन्टैक्टेड रियल मैड्रिड इन केस ऑफ रोड्रिगो। और मुझे नहीं पता कि इनमें से कितनी टीम्स 100 मिलियन यूरोस अफोर्ड कर सकती हैं फॉर रोड्रिगो, मगर एक टीम है जो इसके पास 100 मिलियन यूरोस भी हैं और एक स्टार्टिंग स्पॉट भी है फॉर रोड्रिगो। मुझे लगता है द बेस्ट ऑप्शन फॉर रोड्रिगो इफ ही लीव्स रियल मैड्रिड वुड बी टू गो टू लिवरपूल। ऑफ कोर्स वो लिवरपूल पे सेम अमाउंट ऑफ ट्रॉफीज तो नहीं जीत सकेगा जो उसने जीती हैं रियल मैड्रिड पे, क्योंकि रियल मैड्रिड हैज़ 2 बिग अपोनेंट्स इन ला लीगा विच इज़ एथलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना। जबकि इन द प्रेम ट्रेडिशनल बिग 6 टीम्स लाइक चेल्सी, आर्सेनल, स्पर्स, मैन सिटी और मैन यूनाइटेड, खैर आज का तो अराइवल नहीं है, उसके अलावा भी टीम्स लाइक एस्टन विला, न्यूकासल यूनाइटेड हैव स्टार्टेड विनिंग ट्रॉफीज। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, मगर रोड्रिगो विल ऑलवेज बी अ स्टार्टर। लेट्स बी ऑनेस्ट, लुइस डियाज और गाक्को बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मगर नन ऑफ देम आर बेंचिंग रोड्रिगो। रोड्रिगो इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर विद द एबिलिटी आई डोंट थिंक बोथ ऑफ दीज पोजेस। लिवरपूल ऑलरेडी प्रीमियर लीग चैंपियन बन चुकी है इस सीज़न, और इन द नेक्स्ट सीजन दे हैव साइन प्लेयर्स लाइक्स ऑफ फ्लोरियन वर्ड्स, जेरेमी फ्रिंगपोंग, माइलोस कर्केस, हीगो एक्टिके, एंड दे माइट इवन गो फॉर आइजैक इवन आफ्टर साइनिंग हीगो एक्टिके, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक स्केरी साइड है इफ़ यू आर मैन सिटी और आर्सेनल, जो कि अगले साल कम्पीट करना चाहती है विद लिवरपूल फॉर द टाइटल। इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं मी, उससे पता चलता है कि लिवरपूल स्टिल हैव अराउंड 350 मिलियन यूरोज जो वो स्पेंड कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग एफएफपी। लिवरपूल ही विल नॉट ओनली बी अ स्टार्टर but he will be competing for the best of the titles just like in Real Madrid. He will be playing alongside Mohamed Salah
जिसने एक जनरेशनल सीजन परफॉर्म किया है लास्ट ईयर, एंड फ्लोरिन वर्थ who is probably the most creative number 10 in the world, even above Bellingham and Musiala. Musiala is a prolific goal scorer. Jude Bellingham is a complete midfielder, but none of them can create space and chances like then you will have guys like Luis Diaz, Hugo Ekitike, जो कि फेमस हैं फॉर ड्रॉपिंग डीप एंड क्रिएटिंग चांसेस फॉर हिज विंगर्स, और वो लेफ्ट विंग स्पॉट पे रोड्रिगो अपनी बेस्ट एबिलिटीज शो कर सकते हैं। आई थिंक अगर रियल मैड्रिड रोड्रिगो को जाने देते हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया है उनकी एबिलिटीज़ को इन रियल मैड्रिड। और जब वो लेफ्ट विंग पे खेलेंगे, डोंट फॉरगेट ही इज़ अ वेरी गुड सेट पीस टेकर एज वेल, तो फ्री किक्स, पेनल्टीज, ये सारे गोल्स वो स्कोर कर सकते हैं। लिवरपूल को एक मिल जाएगा वर्ल्ड क्लास प्लेयर। आल्सो सेटअप से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, वी विल बी क्रिएटिंग अ सेटअप फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़, और फिर हम वहीं पे अच्छी सी एक वीडियोस बनाई करेंगे अपनी, अराउंड 2 to 3 से वीडियोस बनाएंगे। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है, मेरे पास 2-3 वीडियोस हैं जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो चैनल पे मैं अपलोड करूँगा, मगर फिर भी कोई रिकमेंडेशन है, और एज यूजुअल लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप न्यू हैं। लेट्स मीट इन द न्यू वीडियो दैट आई विल बी अपलोडिंग इन अ कपल ऑफ